जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं केंद्रीय कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, सेना के हों, अर्धसैनिक हों, पोस्टल विभाग के हों, इर्रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लेटर है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से 30 अप्रैल 2004 को जारी किया गया है। यानी कि आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और इसी बीच में ये लेटर जारी हुआ है। ये किस संदर्भ में जारी हुआ है? जब आपका महंगाई भत्ता 50% हो गया तो उसके बाद जो आपके अलाउंसेस बढ़े हैं 25%, उन्हीं में से एक अलाउंस 50% रियायत भत्ता बढ़ने के बाद जो 25% बढ़ा है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट 20 लाख रुपए होती थी, अब उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इस संदर्भ में ये लेटर जारी हुआ है। जब एक डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आचार संहिता के दौरान जारी हो सकता है, तो फिर आपको जो जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसके कैलकुलेशन के लिए जो हर महीने के अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक AICPI इनके जो आंकड़े जारी होते हैं, फिर वो क्यों नहीं हो रहे। उस संदर्भ में जब ये पता चला कि वो आंकड़े नहीं आ रहे, तो फरवरी महीने के आंकड़े नहीं आने पर एक RTI डाली गई थी और उस RTI के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की थी। और क्या पूछा गया था, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने, इसमें पूछा गया था द शेड्यूल डेट फॉर रिलीजिंग ऑफ CPIW फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024, वो 28 मार्च को पब्लिश होने थे और वो अपलोड होने थे laborbureau.gov.in की वेबसाइट पर। हमेशा होते हैं, लेकिन 2 हफ्ते का समय निकल जाने के बावजूद भी जब वो अपलोड नहीं हुए, तब ये RTI डाल के पूछा गया क्या ये शेयर करेंगे हमारे साथ, इसके डिले होने का कारण क्यों ये डिले हुए, और ये भी बताएंगे कि अब वो कब रिलीज होंगे। दूसरा ये पूछा था कि अगर एक कॉमन मैन, आम आदमी फेल हो जाता है गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर को मानने में, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज्ड होती है, यानी उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर फेल होता है तो वहाँ कुछ ऐसा प्रोविज़न है, उनके लिए भी कोई प्रोविज़न है, ये जानना चाहा और इसके लिए नोडल ऑफिसर को जवाब देना था। ये RTI डाली गई थी, लेकिन जब इसका RTI का स्टेटस चेक किया, आपके सामने यहाँ पर है, सेम वो RTI का स्टेटस चेक किया। ये RTI थी 12 अप्रैल 2024 की, और RTI रिक्वेस्ट रिसीव्ड आपके सामने ये 12 अप्रैल 2024 को ही वहाँ रिसीव्ड हो गई थी। उसके लिए नोडल ऑफिसर डिटेल हो गए, उनका टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया गया और उनकी मेल ID भी शेयर कर दी गई स्टेटस चेक करने पर। लेकिन जब इसी नंबर पर कॉल किया तो वहाँ से किसी ने कॉल को पिक नहीं किया। ये आप देख लीजिए यहाँ पर डिटेल, ये नंबर चेक कर लीजिए जिस नंबर पर फ़ोन जा रहा है, और टाइम देख लीजिए। ये आज का ये वीडियो बनाने से मात्र 1 घंटे पहले का टाइमिंग है, तब फिर कॉल किया। ऐसे कई बार कॉल किया जा चुका है, नहीं रिप्लाई हुआ, तो ये आपके सामने प्रूफ है। और इसी तरीके से मार्च महीने के 30 अप्रैल को अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी होने थे, वो भी अब तक जारी नहीं हुए हैं। तो क्या अप्रैल महीने के भी जो मई के लास्ट में वर्किंग डे में आंकड़े जारी होने वाले हैं वो भी नहीं होंगे? क्या अब आपको सीधा ही फाइनल 2026
जुलाई से मिलने वाला महंगाई भत्ता डायरेक्ट क्लियर होगा। अब तक हर महीने ये पता चल जाता था हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं कि उनके महंगाई दर के हिसाब से आने वाली जो किस्त है वो किस दर से बढ़ रही है, कितना % उनको महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन अब वो पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसके आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं। इस संदर्भ में बहुत सारे व्यूवर्स के पॉइंट्स आते हैं कि AICPN के आंकड़ों का क्या हुआ, कब रिलीज होंगे, क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जब वीडियो इस पर बनती है तो ये भी बोलते हैं कि हर महीने इसको बताने की आवश्यकता क्या है, और जब नहीं बताया गया है तो अब बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के ये कंसर्न हैं, उनकी ये चिंता है और उनके ये सवाल हैं। इसलिए ये RTI के द्वारा जानने की कोशिश की तो इसका रिप्लाई अब तक नहीं मिला है। इसके ऊपर 28 दिन का समय होता है। 12 अप्रैल को ये डाली गई थी। 4 दिन के बाद फिर इसके ऊपर 2 अपील डालेंगे और पता करेंगे कि इसका रिप्लाई भी हमको क्यों नहीं मिला। जो भी रिप्लाई आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी जानकारी महंगाई भत्ता के संदर्भ में। क्या आपको जुलाई से मिलने वाली जो महंगाई दर की किस्त है वो सीधे ही डिक्लेयर होगी या फिर AICPN के आंकड़े हमको प्राप्त होंगे? अगर होंगे तो मंथ वाइज होंगे या फिर एक साथ ही मिलेंगे? फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से रिलेटेड किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।